हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ट्विन फ्लेम नाउ चैनल। आज हम बात करेंगे मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या पड़ता है उसके बारे में। मरकरी रेट्रोग्रेड और ट्विन फ्लेम का आपस में क्या कनेक्शन होता है। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में पता लगा था 2019 में। और उस टाइम मेरा और मेरी ट्विन का काफ़ी झगड़ा वगैरह चल रहा था। तो मुझे पता लगा कि ऐसी भी कोई एक चीज़ होती है मरकरी रेट्रोग्रेड। तो इस बार का जो मरकरी रेट्रोग्रेड आया है वो आया है 29 ऑफ मई से 22 जून तक आया है। बट 22 जून के बाद जो 1 वीक रहेगा वो शेडो पीरियड रहेगा। शेडो पीरियड माने कि उसके बाद भी उसके इफ़ेक्ट्स 1 वीक के लिए रहेंगे, राइट। तो अब बात करते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड कब कब आता है। आई थिंक सो मरकरी रेट्रोग्रेड एवरी 6 मंथ्स में एक बार आता है। तो ये वाला मरकरी रेट्रोग्रेड जो इस टाइम पे चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इस ईयर का काफ़ी बड़ा मरकरी रेट्रोग्रेड माना गया है। और 22 जून तक प्लस आप लगा लो कि पूरा मंथ जो जून का मंथ है उसमें ये चलेगा पूरा। तो मरकरी रेट्रोग्रेड का ट्विन फ्लेम से क्या होता है या और सोलमेट से क्या कनेक्शन होता है। मरकरी रेट्रोग्रेड माने कि चीज़ें रिवर्स में चल रही हैं। तो इस टाइम पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं। आपको किसी भी तरह की कोई, अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो आप डिसीजन ले सकते हो, पर आपको कोई एग्रीमेंट नहीं साइन करने हैं। आपने कोई मेल भेजी है किसी को, डबल टाइम वो चेक करनी है। आपके एक्स जितने हैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या आप अपने ट्विन फ्लेम का मैसेज आ जाएगा आपको, या आप ट्विन फ्लेम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे। इस टाइम पे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कुछ और बोल रहे हो, दूसरा इंसान आगे से कुछ और बोल रहा है, और आप कुछ और समझाना चाह रहे हो, वो कुछ और समझ रहा है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड का मतलब है कि सब उल्टा चलना, राइट। तो मरकरी रेट्रोग्रेड को, मेरा एटीट्यूड मरकरी रेट्रोग्रेड को अब देखने का ये है कि मैं ये मानती हूँ मरकरी रेट्रोग्रेड माने कि चलो माइंड की तो लंका लगने वाली है, पर कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ पीरियड है। रीविज़िट करना। मरकरी रेट्रोग्रेड का एक माइनस पॉइंट ये भी है कि प्लस पॉइंट है, आपको पास्ट की मेमोरीज सारी सामने आना शुरू हो जाएगी, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और एकदम से आपका माइंड पास्ट की मेमोरीज में एकदम से चला जाएगा। तो मरकरी रेट्रोग्रेड स्पेशली उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और जिन्होंने अपना सोल वर्क किया हो, जिन्होंने अपने ऊपर अच्छा काम किया हो। तो इसके लिए जो क्रिस्टल मुझे समझ आया है काम करता है मरकरी रेट्रोग्रेड में, वो है ये ब्लैक टर्मोलिन। तो ये ज़रूर पहनना चाहिए मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि इससे आपके नेगेटिविटी जो आपके आसपास है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है, बट इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड ट्रैवल के लिए भी होता है कि आपने अपनी, मान लो कि फ़्लाइट बुक करी, आपकी बुक ही नहीं हुई। इस टाइम पे ट्रैवलिंग कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। आपने अपने ट्विन को कोई बात बोली, उन्होंने कुछ और समझ लिया। आप कुछ और बोलना चाहते हो, वो कुछ और समझाना चाहते हैं। आप किसी इस टाइम पे काफ़ी लोगों को इस वाले मरकरी रेट्रोग्रेड में मनी लॉस भी हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो मरकरी रेट्रोग्रेड का सोल से और आपके ट्विन फ्लेम से ये कनेक्शन है। इस टाइम पे एक रीसेट बटन लगता है आपके अंदर, और आपको पता लगता है, आपकी लाइफ में सिचुएशन दी जाती है। मान लो कि आपके ट्विन से रिलेटेड आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन आपको दी जाती है, और आपको उसी सेम सिचुएशन में बार बार डाला जाएगा। या तो आप इवॉल्व हो चुके हो उस चीज़ से, आपने लेसन्स लर्न कर लिया तो आप आगे आगे बढ़ जाओगे। अगर आपने लेसन नहीं लर्न करा तो वो चीज़ मरकरी रेट्रोग्रेड में बार बार रिपीट होती रहेगी आपके ट्विन के साथ। तो इस टाइम पे स्पेशली बोला जाता है कि अपने ट्विन से कांटेक्ट मत करिए, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड काफ़ी इंटेंस पीरियड होता है और कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। आप लोगों के झगड़े बढ़ जाएंगे, किसी भी तरह से बढ़ सकते, किसी से भी बढ़ सकते। ये नहीं है, पर ट्विन का ये होता है कि माने वो एक दूसरे के मिरर हैं और एक दूसरे का शीशा है। तो इसके बढ़ने की जो संभावना है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और टेक्नोलॉजी जो है इस टाइम पे क्या होता है कि लोगों की इलेक्ट्रिक
प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती हैं, कभी मशीन ख़राब हो गई, कभी फ़ैन ख़राब हो गया, कभी एसी ख़राब हो गया। ऐसी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई या कहीं पे कुछ हो गया, तो ये वाला मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो है जेमिनाई में, राइट। जेमिनाई में मरकरी रेट्रोग्रेड, अब ये आपका एक टाइम पीरियड है आपका ये देखने का, री इवेल्युएट करने का चीज़ों को, कि पास्ट में अगर सेम चीज़ दोबारा, पास्ट में कोई चीज़ हुई अगर वो दोबारा रिपीट हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे कुछ सिखाना चाह रही है। पास्ट में आपको मरकरी इस बार जो लेके जाएगा वो ये दिखाना चाहेगा, क्योंकि जेमिनाई वालों को इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। और सॉरी गाइस, मुझे इतनी नॉलेज जेमिनाई में नहीं है, मुझे मरकरी की काफ़ी नॉलेज है, बट जेमिनाई में इसकी नहीं है इतनी नॉलेज। हाँ, तो ये प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन भी इसको बोला जाता है। तो प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, आपने अपने ट्विन को मैसेज भेजा, वो उन तक पहुंचा ही नहीं। आपने कोई ईमेल भेजी बॉस को, वो पहुंची नहीं। आपने किसी से मीटिंग के लिए टाइम लिया, वो चीज़ हुई नहीं। तो ये प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत उल्टा, इस टाइम पे सब उल्टा चलता है। बट पॉजिटिव साइड इसकी क्या है, इस टाइम पे आपको पता लगेगा आप कितने ग्रो कर चुके हो। जो सेम लेसन रिपीट हो रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है। या तो आप तो कॉन्फिडेंट हो चुके होगे, या आप लो वाइब्रेशन में चल जाओगे। मरकरी रेट्रोग्रेड में लो वाइब्रेशन में जाना बहुत ईजी है। इस टाइम पे बहुत मेमोरीज आएंगी आपको अपने ट्विन से रिलेटेड, बहुत इंटेंस मेमोरीज आएंगी इनफैक्ट पास्ट की। और हो सकता है आप ग्रीफ करो, आपका हार्ट ग्रीफ करे, क्योंकि हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है ट्विन फ्लेम। तो इस टाइम पे आप हार्ट चक्रा पे ग्रीफ कर सकते हो। और हो सकता है आप पास्ट में थोड़ा टाइम से आपके माइंड में ना चल रहे हो, आपने हीलिंग कर ली हो और आपके ट्विन आपके माइंड में नहीं चल रहे, और आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो। बट इस टाइम पे वो चीज़ बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में। आप 24 घंटे ट्विन के बारे में सोचोगे। जो लोग चेज़र हैं अभी भी, वो चेज़ करना और ज़्यादा शुरू कर देंगे, इंटेंस हो जाएगा उनका चेजिंग पॉइंट। और जो रनर है उनका रनिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि ये रीवैल्यूएट करने के लिए कि आप चेजिंग कर रहे हैं, वो चीज़ आप हील कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो। तो जो आपके अनहील्ड पार्ट है वो सब सरफेस पे आना शुरू होंगे इस टाइम पे। और इसको ऐसे भी बोलते हैं कि बहुत हैवी मंथ भी बोलते हैं, बट मैं इसका राइट एटीट्यूड इसको देखने का ये रखती हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि इस टाइम पे जो चीज़ हो रही है वो इसलिए हो रही है, ये चेक करने के लिए। मानो फॉर एग्जांपल आपने प्रैक्टिस करी किसी भी एक स्पोर्ट की, अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टीचर चेक करना चाहेगा ना कि आप जीतोगे कि हारोगे, आपकी प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो वो कितनी अच्छी है। मरकरी रेट्रोग्रेड भी वही आता है ये दिखाने के लिए हर 6 महीने में कि आप ग्रो हो चुके हो कि आप ग्रो नहीं हुए हो। तो अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस रखना है इस टाइम पे, क्योंकि ग्रोथ जितने भी इस टाइम पे एयर साइंस हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। और आप अपनी जॉब पे काम करते हैं तो हो सकता है आपको कोई कुछ बोल के बिना वजह ही चला जाए, आपको पता ही नहीं हो इसके पीछे की वजह क्या है। तो ऐसे काफ़ी काफ़ी चीज़ें मरकरी रेट्रोग्रेड, और मरकरी रेट्रोग्रेड और ट्विन, मरकरी रेट्रोग्रेड और ट्विन, ट्विन का टेलीपैथिक कनेक्शन आपस में बहुत स्ट्रांग होता है, और ये कम्युनिकेशन गैप और ज़्यादा क्रिएट करेगा मरकरी रेट्रोग्रेड। तो कोशिश करो मरकरी रेट्रोग्रेड में अपने ट्विन से दूर रहो और बात ना करो उनसे। और कोशिश करो कि अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपने पॉइंट्स लिखो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो और इस टाइम पे कोई डिसीजन मत लेना, कोई सिग्नेचर मत करना, कोई साइंस मत करना किसी भी तरह के। डबल चेक करो अपनी ईमेल्स और सब चीज़ें जो आप करो, क्योंकि इस टाइम पर डबल चेक होता है बहुत ज़्यादा। किसी का लैपटॉप ख़राब, कल मेरी फ्रेंड है एक, उनका लैपटॉप ख़राब हो गया, तो मुझे समझ आ गया कि मरकरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो चुका है। तो ये जून का मंथ मरकरी रेट्रोग्रेड में ही जाएगा, क्योंकि शैडो पीरियड 22 के बाद शुरू होगा, तो वो भी आपको पास्ट की मेमोरीज में
ले जा सकता है ट्विन की। तो आपको ये देखना है कि वो मेमोरीज आपको फेस पे स्माइल ला रही हैं, ट्रिगर दे रही हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो फेस पे स्माइल ला रही हैं, ट्रिगर दे रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है गाइस, थैंक यू सो मच।